नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, अभी तक हमने लिवर सिरोसिस के सीरीज में लिवर सिरोसिस के बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है, जैसे कि लिवर सिरोसिस क्यों होता है, लिवर सिरोसिस क्या है, कैसे होता है, लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स, साइंस क्या है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसी ट्रीटमेंट करनी है और एडवांस लिवर डिसीज और अर्ली लिवर डिसीज क्या है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लिवर सिरोसिस के पेशेंट लिवर सिरोसिस के साथ कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, क्या हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम लिवर सिरोसिस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं और कुछ जनरल आइडियाज हम ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ऐसे कुछ स्कोर्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक है CTP स्कोर और चाइल्ड टर्कॉट स्कोर और दूसरा है MELD स्कोर, जिसको हम मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिसीज भी बोलते हैं। जब हम कोई लिवर सिरोसिस की बात करते हैं तो ये दो स्कोर का जिक्र हमेशा किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये स्कोर्स कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या हम इस स्कोर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि लिवर सिरोसिस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जानना बहुत जरूरी है। जैसे भी लिवर सिरोसिस की सिवियरिटी बढ़ती है, वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाती है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ हमें कंपेयर करना है, तभी हमें वो डिफरेंस पता चलेगा। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन की बात नहीं करूंगा, लेकिन लिवर सिरोसिस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कैसे प्रेडिक्ट करना है ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उसमें पहला स्कोर है CTP स्कोर और उसको चाइल्ड टर्कॉट स्कोर भी बोला जाता है। तो इस स्कोर में हम 3 ब्लड पैरामीटर्स और 2 क्लिनिकल पैरामीटर्स कंपेयर करते हैं और उसको उसके सिवियरिटी के हिसाब से 1 से 3 तक हम नंबर्स दे देते हैं और उसका कैलकुलेशंस करते हैं। तो जैसे आप इस वीडियो में आप देख रहे हो कि कैसे स्कोर्स कैलकुलेट करना है। आप कोई भी स्मार्ट फोन लेते हो तो ये कैलकुलेटर आपके ऐप स्टोर में मौजूद होगा। उसमें सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं वो आपको डालने हैं और जब आप नंबर डालते हो तो वो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आपका स्कोर कैलकुलेट करके आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है वो हमें बताता है। ध्यान रहे, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 साल के लिए होती है और जैसे भी आपके नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं, आपकी क्लिनिकल कंडीशन आपके ऊपर नीचे होती है, जैसे पेट का पानी बढ़ना, आपका वजन कम होना, आपका जॉन्डिस बढ़ना, आपका खून ज़्यादा पतला होना, उसके हिसाब से आपका CTP स्कोर भी कम ज़्यादा हो सकता है और वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट आपको CTP स्कोर आपका कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेटर के नीचे आपका स्कोर और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी परसेंटेज में आपको दिखाते हैं। तो यदि आप CTP स्टेज A में हो या आपका स्कोर 5 या 6 के बीच में है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती है। लगभग 1 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 95% होती है। इसका 95% का मतलब है जब आप चाइल्ड A या स्कोर 5 to 6 के आप पेशेंट लेते हो तो उसमें से 95% लोग या पेशेंट्स 1 साल तक बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन 5 लोगों को उनको जान को या उनके लाइफ को खतरा हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। जो CTP की नेक्स्ट स्टेज है वो है चाइल्ड CTP B और स्कोर 7 to 9। तो आपको जब ये इस स्कोर में आप होते हो तो आपको मॉडरेट लिवर डिसीज होता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70-75% के बीच में होती है। अगेन आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है। 100 पेशेंट इस कैटेगरी के हैं तो 1 साल तक एक क्वालिटी लाइफ, एक अच्छी लाइफ 70-75% पेशेंट जी सकते हैं विथ सम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और यदि आप चाइल्ड C में हो, आपका स्कोर 10 से 15 के बीच में है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 30 to 50 के बीच में होती है। डिपेंड्स ऑन कि आपका सिकनेस कितना है और उसको सीवियर लिवर सिरोसिस भी बोला जाता है। और आपको इस कैटेगरी में
अर्जेंट ट्रांसप्लांट की भी जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों हमने अभी तक CTP के बारे में देखा। आई होप आपको CTP के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको CTP स्कोर कैलकुलेट जरूर करना है। जो दूसरे स्कोर की मैंने बात की है वो है मेल्ट स्कोर और मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिसीज। उसमें सिर्फ लैब पैरामीटर्स ही इंक्लूडेड है। उसमें आपका टोटल बिलिरुबिन है, PT INR है, उसमें अल्ब्यूमिन है और सोडियम है। उसमें भी दो कैलकुलेशंस है, एक प्लेन स्टैंडर्ड मेल्ट स्कोर और दूसरा है मॉडिफाइड और सोडियम मेल्ट स्कोर। तो ज्यादातर डॉक्टर्स, ज्यादातर इंस्टीट्यूट सोडियम मेल्ट प्रीफर करते हैं बिकॉज दैट सपोज टू बी लिटल मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस और स्टैंडर्ड मेल्ट। तो दोस्तों मेल्ट कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो या कोई भी आप विंडोज मैक पे आप कैलकुलेट सर्च करके कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो और ये 3 पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स आप इंक्लूड करके जैसे मैंने इस वीडियो में या पिक्चर में दिखाया है वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके नीचे भी आपको एक स्कोर आएगा और आपकी जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपको दिखती है। तो ध्यान रहे CTP स्कोर एक साल के लिए होता है, लेकिन मेल्ट स्कोर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर 3 महीने चेंज होती है या इसकी वैल्यू जो है वो 3 महीने तक ही होती है। तो दोस्तों यदि आपको मेल्ट स्कोर कैलकुलेट किया है तो उसको रीड भी करना बहुत जरूरी है। यदि आपका मेल्ट स्कोर 9 से नीचे है तो आपकी रिस्क टू द लाइफ इज 1.9% से 5% तक होती है। मतलब आप 3 महीने में आपकी जो लाइफ को रिस्क हो सकती है। तो दोस्तों यदि आपका मेल्ट स्कोर 11 से 19 तक है तो आपकी रिस्क टू द लाइफ इज 3 मंथ्स में 6 to 8% हो सकती है। यदि आपका मेल्ट स्कोर 20 से 29 तक है तो आपकी रिस्क टू द लाइफ इज अराउंड 13 to 15% के बीच में होती है। यदि आपका मेल्ट स्कोर 30 से 39 तक है तो आपका लिवर डिसीज ज्यादा सीवियर होता है, आपकी रिस्क टू द लाइफ इज क्लोज टू अराउंड 50 to 55% के बीच में होती है। और यदि आपका मेल्ट स्कोर 40 से ज्यादा है तो आपको रिस्क टू द लाइफ इज क्लोज टू 80%। सो जब भी स्कोर ज्यादा होता है तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट की अर्जेंसी भी उतनी ज़्यादा होती है। जितना स्कोर कम होता है उतना आप वेटिंग लिस्ट में आप वेट कर सकते हो, लेकिन ये कोई जादू का कैलकुलेटर या मैजिक कैलकुलेटर नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी या टाइमिंग ऑफ ट्रांसप्लांट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको कैलकुलेट करके एक रफ एस्टिमेशन, रफ आइडिया आपको आ जाता है। जब भी आपका स्कोर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लिवर ट्रांसप्लांट। आपका स्कोर जब डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो आप थोड़ा वेटिंग लिस्ट में वेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कभी कभार पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और ब्लड पैरामीटर्स हैंड नहीं जाते हैं, तब ये कैलकुलेटर ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। हमें पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन भी देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट के हाथ और पैर बहुत छोटे हो गए, बहुत मसल लॉस हुआ है, पेट में बहुत सारा पानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डिटोरेट हुई है, बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट में यदि मेल्ट स्कोर कम भी है, यदि CTP स्कोर कम भी है तो आपको ट्रांसप्लांट का डिसीजन जल्दी लेना जरूरी है। तो दोस्तों ये 2 कैलकुलेटर हैं जिससे हमें रफ आइडिया आ जाता है, लेकिन आपको एक क्वालिटी और हेल्दी और लाइफ जीना है या वेटिंग लिस्ट में लिवर ट्रांसप्लांट तक आपको कोई थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है ताकि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे हो, तो आपको कुछ गाइडलाइंस याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जंक फूड न खाना, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, लो सॉल्ट डाइट, एक बैलेंस्ड हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है और एक्सरसाइज करना कभी भूलना नहीं है। और इसके साथ ही साथ आप जितना भी आपके लिवर में स्ट्रेस दोगे उतना लिवर की सीवियरिटी बढ़ सकती है। लिवर को हमें रेस्ट देना है, लिवर को हमें हमेशा कम ड्रग्स में मेडिसिन पे मैनेज करना है। जितना हम नेचुरली खाएंगे, जितने मेडिसिन हम कम करेंगे उतने लिवर के ऊपर स्ट्रेस भी कम होगा और लिवर हमें ज़्यादा टाइम ट्रांसप्लांट तक का ज़्यादा टाइम हमें दे सकता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये 2 कैलकुलेटर्स हैं उसको आप
एक जनरल आइडिया के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, ना कि आपकी एग्जैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप वहां जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिवर सिरोसिस के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।